अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। आज एक और साबिक वज़ीर आज़म को अदालत ने सज़ा सुना दी है और इस दफ़ा वज़ीर आज़म के साथ साथ एक साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के, उन्हें भी सज़ा सुनाई गई है और दोनों ही शख्सियात को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। और बड़ा ही आपको अंदाज़ा है, ये मुकदमा भी साइफ़र केस का है और जिन दो शख्सियात को सज़ा सुनाई गई है वो हैं इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था साइफ़र का। अब वो जो केस है साइफ़र का, उसके ऊपर तो हाल ही में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा 22 दिसंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने बज़ाहिर साइफ़र केस को ही उड़ाकर रख दिया था। बावजूद इसके हमने देखा किस तरह एक खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने स्पीडी ट्रायल करते हुए फौरी तौर पर इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने का जो उनका इरादा था उसको पाया तकमील तक पहुंचा लिया और इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सज़ा सुना दी गई है। मुद्दा ये है कि रात गए हमें खबर मिली कि रात तकरीबन 1:15 तक मुकदमे की समाअत चलती रही है। अब उसको रात कहेंगे या अलग सुबह कहेंगे, मतलब है रात 12 बजे भी अगर अदालत लगी है और उसके बाद अगला दिन शुरू हो चुका है, सवा घंटा उसमें भी, और जो मुख्तलिफ गवाहान हैं 25 गवाहान की हमारे इत्तलात के मुताबिक बयानात रात के उस पहर रिकॉर्ड कर लिए गए और उसके बाद समाअत को मुलतवी किया गया आज सुबह 9 बजे तक के लिए, यानी 8 घंटे का वक्फा था। और 8 घंटे के वक्फे के बाद आज सुबह अदालत लगी और थोड़ी ही देर के अंदर अंदर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को जज साहब ने सज़ा सुनाई और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब एक दूसरे को देखते रह गए कि हुआ क्या है। अभी पूरी कार्रवाई ही मुकम्मल नहीं हुई थी कि जज साहब को सज़ा बज़ाहिर बड़े ज़ोर से आई हुई थी, उन्होंने सुनाई और चल दिए, कमरा अदालत से बाहर निकल गए। असल वहाँ पर हुआ क्या है वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारी दोस्तों से बात हुई है, बताया जा रहा है कि अडयाला जेल समाअत फैसला सुनाने से पहले जो इमरान खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनसे अबुल हसनात साहब ने मुकालमा किया है और समाअत के आगाज़ पर जो इमरान खान हैं और शाह महमूद कुरैशी, उन्हें दफ़ा 342 का जो सवालनामा है वो दिया गया और इमरान खान साहब की जानिब से पहले अपना 342 के तहत बयान जो है अदालत में रिकॉर्ड करवाया गया। उसके बाद मुकम्मल जब बयान हो चुका इमरान खान साहब का, तो जज अबुल हसनात ने उनसे इस्तफसार किया कि खान साहब आपसे आसान सा सवाल है, साइफ़र कहाँ है? जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने वही अपने बयान में कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफ़र मेरे दफ्तर में था। अब अगला जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। जज साहब फरमाते हैं, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ। अभी जब जज साहब ने ये बात की या ये सज़ा सुना दी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाया गया था, जो कि लाजमी होता है। उसके बाद जज साहब ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाते ही उठकर कमरा अदालत से बाहर निकल गए। बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जज साहब का फैसला सुनने के बाद मुस्कुराते रहे और शाह महमूद कुरैशी साहब एहतजाज करते रहे कि मेरा तो 342 का बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये हमारे यहाँ हालत है इंसाफ की, इंसाफ के प्रोवाइड करने वाले जो हमारे इदारे हैं सो कॉल्ड, उनकी, कि चलें हमने देखा बहुत से लोग आज हमारे दोस्त हैं ट्विटर के ऊपर, हमारे आपको मालूम है अरस्तु बहुत सारे होते हैं, मवाजने होते हैं कि 2018 में जो हुआ आज 2024 में भी हो रहा है। बिल्कुल 2018 में जो हुआ था हम उसकी भी तायद नहीं करते, वो भी कोई मुनासिब फ़ैसले नहीं थे और जो तरीक़ाकार था या उनके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो दुरुस्त नहीं थे। मैं मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं तो पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ और मेरी दानिश में वो केसेस भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मद में आते हैं, उसमें आते हैं, लेकिन मुवाजना नहीं बनता इमरान खान साहब से नवाज़ शरीफ साहब के केस का। नवाज़ शरीफ साहब का जो जितना भी ट्रायल हुआ, उनकी साहबजादी का जितना ट्रायल हुआ, जितने भी लोगों का नून लीग से वाबस्ता लोगों का ट्रायल होता रहा पानामा में या उसके बाद भी, वो सब ओपन ट्रायल में हुए, ओपन कोर्ट में हुए। वहाँ पर न सिर्फ उनके वकला को रसाई हासिल थी, बल्कि
वहाँ पर सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद जाती थी। हत्ता के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में अदालतों में पहुँचे हुए होते थे और अपने कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से गपशप लगाते थे, उनसे हिदायत लेते थे। और ये कोई पहली दफ़ा या एक दफ़ा वहाँ पर नहीं हुआ, रोज़ का मामूल था, हम वहाँ पर कवर किया करते थे। और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो हुआ उसको हम यहाँ पर ना डिफेंड कर रहे हैं, ना ही उसकी हम मज़म्मत कर रहे हैं। मज़म्मत तो बहरहाल हम सबको करना होगी इवेंचुअली इन तमाम तर फैसलों की जो हमारी एक जुडिशल हिस्ट्री बनती जा रही है पाकिस्तान की। अगर हम हिस्ट्री को देखें कि मुख्तलिफ वज़ीर आज़म हैं, उन सब को एक मौके के ऊपर नापसंदीदगी की बिना पर बाहर निकाल दिया जाता है और सहारा हमारी या कंधा हमारी अदालतें ही फ्राहम करती हैं। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के केस से इमरान खान साहब का मुवाजना कतन नहीं बनता, क्योंकि इमरान खान साहब को अव्वल तो जिस मुकदमे में आज उनको सज़ा सुनाई गई है, इस मुकदमे में गिरफ्तारी डालने से पहले ही एक और मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया और इस पर अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। और उसके बाद आपको मालूम है मुख्तलिफ फेजेस थे खैर इस केस में, और इसके साथ तोशा खाना केस, एक से ज़ायद केसेस थे इमरान खान साहब के ऊपर। एक केस में ज़मानत मिलती थी, दूसरे में गिरफ्तारी हो जाती थी, और अभी दूसरे की ज़मानत अप्लाई ही होती थी कि तीसरे में गिरफ्तारी डाल दी जाती थी इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि खान साहब बाहर ना आ जाए। तो इवेंचुअली ये मामला लैंड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रख देते हैं जो उस रोज़ बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमरा अदालत में दी। और उस समाअत के दौरान काफ़ी कुछ हमने देखा। सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हलफ पर नहीं है, और क्या आज़म खान की जो गुमशुदगी है उसकी तहकीकात हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा इस पर आगे आते हैं। जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने कहा है कि साइफर केस में सजाए मौत की दफ़ात बज़ाहिर मफरूज़े पर हैं। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो मगर माशाल्लाह ज़मानत खारिज करने वाले फैसले में केस का ही फैसला कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया है। जस्टिस मंसूर अली, अब ये क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुंचा, ये एक सवाल था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जो दस्तावेज़ात आप दिखा रहे हैं, यानी जो प्रोसिक्यूटर साहब दस्तावेज़ात अदालत को दिखा रहे थे, उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? क्या निगरान हुकूमत ने आपको ज़मानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? ये सवाल था जस्टिस अतर मिनल्ला का। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इस वक्त इमरान खान नहीं, अवाम के हकूक़ का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क को का फ़ायदा हुआ, उसकी तफ्तीश कैसे हुई? ताल्लुकात ख़राब करने का तो FIR में ज़िक्र ही नहीं है। क्या वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले निकालने से मुल्क की जंग हसाई नहीं होती? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? जस्टिस मंसूर ने कहा कि भारत में हमारी जंग हसाई तो किसी भी वजह से हो सकती है, क्या करें? आप जो रोज़ कर रहे हैं इस पर भी जंग हसाई हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या आप 2018 वाली तारीख दोहराना चाहते हैं? क्या निगरान हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालफत करने का कहा? यह सिर्फ बानी PTI यानी इमरान खान साहब की मफाद आमा का मामला नहीं है। ये ऑब्जर्वेशंस जब आई अदालत की जानिब से, और इसमें काफ़ी ज़्यादा तवील ऑब्जर्वेशंस थी, सवालात थे, बेसिकली जो मेरिट्स थे केस के उस पर अदालत जाना भी नहीं चाह रही थी। मगर हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उनकी ही ऐसी आप कह सकते हैं तैयारी थी कि जजेस को भी रिमार्क्स देने पड़े, और उन्होंने पूरा केस ही उड़ा कर रख दिया था साइफर केस का सुप्रीम कोर्ट ने। और उससे ये तासर मिला था कि शायद अब ये जो अदालती फैसला है उस रोज़ का, वो अब इस फैसले पर भी असरअंदाज होगा जो आज बदकिस्मती के साथ हमारी खसूसी अदालत ने सुनाया है। मेरी मुख्तलिफ वकला से बात हुई है और उनके मुताबिक, और ये मेरी अपनी भी रीडिंग है, कि ये मुकदमा जो है ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, ये फ़ैसला ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है।
इमरान खान साहब को सज़ा सुनाना मकसूद था वो सुना दी गई है। जो इनके आपके समझ सकते हैं जो हमारी रियासत है या उनके बहुत से आपको मालूम ही है कि मकासद होंगे इसके पीछे, वो मकासद शायद हासिल हो भी जाएं, मगर ये मुकदमा ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 दिन, उससे ज़्यादा ये नहीं टिकने वाला ये फ़ैसला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ही इस पर अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी, मुमकिना तौर पर पहली समाअत पर ही ये फ़ैसला उड़ा दिया जाएगा। और बज़ाहिर तो नज़र ये आ रहा है, जो वकला भी हैं बड़ी तादाद में, उनका यही कहना है कि मेरिट्स पर जाए बगैर ही अदालत इस केस को उड़ा देगी। प्रोसीजरल इतनी गलतियां हैं इस फैसले में या इस पूरे ट्रायल के अंदर कि ये किसी भी सूरत में हायर कोर्ट के अंदर टिक नहीं सकता, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और शायद इसी वजह से, क्योंकि ये जो ट्रायल गुज़िश्ता 2 दिनों में जिस तरह इसको पहिए लगे हैं, इससे बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुनाना मकसद है, और वो मकसद आज हासिल हो चुका है। और अब देखना होगा कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाती है। इमरान खान साहब गो के बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं आज भी कि वो बड़े मजबूत एहसाब के मालिक हैं, और आज भी जब फैसला सुनाया गया तो वो मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे पर आप कह सकते हैं कि कोई बल उनके माथे पर नहीं आया, कोई शिकन नज़र नहीं आया, ना वो परेशान नज़र आए, ना वो मुस्तरब नज़र आए। वो बहरहाल मुस्कुराते रहे इस अदालती निज़ाम पर कि जो कुछ आज इस मुल्क में हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि बेशक आज इमरान खान साहब के साथ जो हुआ है उसे हम इंसाफ नहीं कह सकते, मगर इसमें एक ज़िम्मेदारी जो आयद होती है वो इमरान खान साहब पर भी होती है। इसी अदालती निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या अमली इक़दामात उठाए थे, ये सवाल उन्हें ख़ुद से पूछना होगा, और ये सवाल हमारी तमाम सियासी जमातों को अपने आप से पूछना होगा। जब भी कोई हमारे यहाँ सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, बल्कि बदकिस्मती के साथ बैसाखियों के सहारे ही आती है, अपने बलबूते पर कभी कोई सियासी जमात बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में नहीं आई। जब उनको इशारा मिलता है वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, और जब वो थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी करते हैं तो फिर उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है। यही सब कुछ होता रहा है, कैरेट एंड स्टिक का मामला है, पाकिस्तान है ये। मगर देखना ये होगा कि क्या हमारे सियासतदान अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर 2018 में इमरान खान साहब या उनके साथियों ने नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा पर मिठाई खाई थी, तो क्या आज ज़रूरी है कि नून लीग भी वही मिठाई खाए। और जो 2018 में सज़ा सुनाई गई थी इंतखाबात से पहले, बेशक जो सख्ती इमरान खान साहब को बर्दाश्त करना पड़ी है फ़ैसला सुनाने से पहले, वो शायद फ़ैसला आने से पहले नवाज़ शरीफ साहब को बर्दाश्त ना करना पड़ी थी। मगर एक चीज़ दोनों में कामन ये है कि दोनों को इंतखाबात से चंद रोज़ कबल ही 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। और आज आप देख लें, नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा सुनाई गई थी वो सज़ा कहाँ गई। नवाज़ शरीफ साहब को जो ताहयात नाअहल किया गया था, वो ताहयात नाअहली किधर गई। बेशक वो फ़ैसले दुरुस्त होंगे, बेशक वो फ़ैसले मेरिट्स पर होंगे, मगर जब फ़ैसले किए दूसरे तरीके से जाते हैं या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, या आप समझ सकते हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अदालतों के ज़रिए कराई जाती है, तो फिर इसी तरह यही नतीजे निकलते हैं। और उन फैसलों का मुस्तकबिल भी कुछ ऐसा ही होता है कि आज जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनको सब लाडला कह रहे हैं, और वही रियासत जो उस वक्त उनके दर पे थी आज उनको आंखों पर बिठाकर दोबारा से इक़्तिदार में लाने की तैयारी कर रही है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो 2018 में रियासत को बहुत पसंद थे और उस वक्त इनको लाडला कहा जाता था, आज आप देख लें उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, उससे भी ज़्यादा सख्ती के साथ इनके साथ निपटा जा रहा है। गलती ये होती है कि चले इमरान खान साहब को ये एज जाता है कि उन्हें तो अभी पहली दफ़ा ही वज़ारत उज़्मा मिली और साथ ही उनके साथ इतना बड़ा हाथ हो गया। नवाज़ शरीफ साहब तो अब आदि मुजरिम अगर मैं कहूँ तो बन चुके हैं। 90 की दहाई से वो सियासत करते आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमेशा ही उनकी जो ताकतवर हल्के हैं उनसे नहीं बन पाई और इवेंचुअली उन्हीं की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। मगर बदकिस्मती के साथ नवाज़ शरीफ साहब भी फिर उन्हीं के सहारे इक़्तिदार में आते हैं और फिर वही कुछ करते हैं जो वो माजी में करते रहे हैं। तो सीखने का जो अमल है वो हमारे यहाँ सियासतदानों का नहीं है। बस हमें नज़र यही आता है कि वक्ती तौर पर जो आपको मफाद मिल रहा है उसको हासिल किया जाता है और उसके ज़रिए इक़्तिदार में आने की पूरी कोशिश होती है। क्या ही अच्छा होता कि आज नवाज़ शरीफ साहब भी इमरान खान साहब की इस सज़ा के फ़ैसले की मज़म्मत करते और ये कहते
कि ये जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ है। एक और साबिक़ वज़ीर आज़म को यूँ सज़ा सुना देना कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। हमें अपना कथारसिस करना चाहिए, मगर बदकिस्मती है कि आज मरीम नवाज़ साहिबा भी ये समझती हैं कि ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मुस्लिम लीग नवाज़ का हर कारकुन ये कह रहा है कि क्या ज़बरदस्त फ़ैसला आया है। हमारे बहुत से साफ़ी दोस्त भी आज जब साबिर शाकिर साहब ने 2018 का फ़ैसला सुनाते वक्त अपने पंजों पर खड़े होकर बीपर दिया था, उसी तरह आज हमारे बहुत से जो नून लीगी सहाफ़ी हैं वो इसी तरह बीपर देते नज़र आए और अपने ट्विटर के ऊपर ये कहते नज़र आए कि देखें जी हक़ की फ़तह हुई है। और दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अलीमा जो बहन है अलीमा ख़ान इमरान ख़ान साहब की, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये डर था कि मेरे भाई को सज़ाए मौत ना सुना दें, जिस तरह ये केस को लेकर चल रहे थे। तो उस पर भी हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, ये कहा कि देखें उनकी अपनी बहन को तवक्को थी कि इतना सख्त केस है कि उसमें उनको सज़ाए मौत होनी है, मगर उनको नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि बड़ा मेरिट पर फैसला आया और बड़ा लीनियंट व्यू लिया है हमारी अदालत ने। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी भी अपर कोर्ट में केस जाएगा तो ये केस ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। बल्कि अभी मैं सलमान सफदर साहब को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि 10 सेकंड भी ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। मगर सवाल ये नहीं है कि कितनी देर ये केस अदालत में टिक पाएगा, ये फैसला टिक पाएगा। सवाल ये है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस को टेकअप कब करेंगे, यानी उन अपीलों को जो इस फैसले के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जस्टिस आमिर फ़ारूक उनको कब टेकअप करेंगे। ये बहुत से अहम सवालात हैं, देखते हैं। बहरहाल जो बुनियादी मकसद है वो तो फ़िल वक्त हासिल हो चुका है। इमरान ख़ान साहब को इंतखाबात से पहले एक बड़ा फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ चुका है, उन्हें सज़ा सुना दी गई है। देखते हैं इसमें अब हमारी अदालतें आगे चलकर क्या करती हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।